यस स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के एनसीईआरटी का एक चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं, रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन थोड़ा थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है। स्टार्टिंग में तो दिक्कत नहीं आती, जब डोमेन रेंज पे आते हैं बच्चे तो दिक्कतें आती है। तो अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट बताया जाए। तो देखिए, एक्चुअली हमारा टारगेट है रिलेशन पढ़ना, रिलेशन। और रिलेशन जब पढ़ लेंगे तो हम लोग फंक्शन समझ पाएंगे। ठीक है, रिलेशन भी बच्चों को आसानी लगता है। और रिलेशन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जब हम पढ़ लेंगे तो हमें रिलेशन अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी और फंक्शन को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे सिंपल है इस टॉपिक का। देखिए, कोई सेट ए है, सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 हम लोग कर चुके हैं। जिसको दिक्कत होगी तो फिर प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हैं। ए जो है एक सेट है और इस सेट का किसी दूसरे सेट बी के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करना चाहते हैं। सपोज कर लीजिए कि ए आपको गिवन है 1 2 और बी है हमारा 3 4। ठीक है, बी हमारा 3 4 है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले ए सेट आ रहा है फिर बी आ रहा है। तो ए सेट का एक एलिमेंट को लीजिए 1, तो 1 का पेयरिंग इसके साथ करिए। तो पहले एलिमेंट के साथ करेंगे तो 3 आएगा, फिर इसी 1 का पेयरिंग दूसरे एलिमेंट के साथ करिए 1, 4। फिर जो ए का दूसरा एलिमेंट है उसको लीजिए, ये 2 है और इसका पेयरिंग इसके साथ करिए 4। तो ये ए क्रॉस बी आपका बन गया। और अगर आप इसमें ध्यान के रखना है, अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो ए के एलिमेंट पहले आना चाहिए। एक एलिमेंट लीजिए, दोनों के साथ पेयरिंग करिए, फिर दूसरा एलिमेंट लीजिए, दोनों के साथ पेयरिंग करिए, ए क्रॉस बी तैयार हो गया आपका। बी क्रॉस है, बी का एलिमेंट यहाँ बी क्रॉस ही आ रहा है तो बी का एलिमेंट पहले लिखना है आपको। बी का एलिमेंट पहला 3 है, यहाँ पे 3 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ फिर 2 के साथ, 3 का पेयरिंग 1 के साथ फिर 3 का पेयरिंग 2 के साथ, फिर ऐसे ही 4 का पेयरिंग 1 के साथ, 4 का पेयरिंग 2 के साथ, ऐसे। तो ये बी क्रॉस ए हो गया हमारा। आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि ये जो पेयर है इस पेयर के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोग पढ़ते हैं बचपन से कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में आता है, एक्स कॉमा वाई। तो ये ऑर्डर पेयर अगर 1, 2 के इक्वल है तो इसका मतलब है एक्स शुड बी इक्वल टू 1 एंड वाई शुड बी इक्वल टू 2। अदरवाइज ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होगा ही नहीं। इसको एक ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्योंकि ये जो पेयर है ये ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, जिसे बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कब इक्वल होंगे वो, तो जब उनके एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, जब वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे तब ये ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। इस पे क्वेश्चन भी कई बार छोटा सा आ जाता है, a-1 2b इक्वल टू 4, 5 कहेगा कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, फाइंड a और b, a एंड b। तो क्या करेंगे, a-b को आप 4 के इक्वल रखेंगे तो इससे आपको a आएगा 5, फिर 2b को आप रखेंगे 5 के इक्वल तो इससे b आएगा 5/2। तो ए बी आपके आ गए। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो इसीलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा, ये 2 सेट का है, हम 3 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि अगर मान लीजिए हम निकालना चाहें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट नल सेट तो क्या होगा, इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो ये जो नल सेट है इसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। जब इसमें एलिमेंट होता नहीं है तो इसके एलिमेंट का पेयरिंग किसके साथ करेंगे, किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो जो सेट आएगा वो सेट भी एक नल सेट ही होगा। इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी 2 सेट का होता है
जो सेट नॉन एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नल सेट नहीं होना चाहिए। ये ए और बी दोनों को नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालना सीख गए हम लोग। अब हमें 3 सेट का निकालना है। सपोज करिए यही सिचुएशन को हम यहां रखते हैं। एक सेट में आपको और दे देता हूं C = 5,6। ये सेट कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल समझाने के लिए आपको छोटे छोटे सेट ले रहा हूं मैं। सपोज करिए मुझे निकालना है A क्रॉस B क्रॉस C। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी मेरा A क्रॉस B निकला हुआ है, ये वाला निकला हुआ है, तो इसको हम A क्रॉस B की वैल्यू ये वाला यहाँ रख लेते हैं, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये रख लिया। और क्रॉस C कर देंगे, क्रॉस C। तो ये क्रॉस करने से आपको क्या आएगा, C जो है, C सेट क्या है, C की वैल्यू रख देते हैं हम, C सेट को यहाँ रख ही देते हैं। C सेट हमारा 5,6 है। ओके, सो A क्रॉस B क्रॉस C क्या आने वाला है, तो इसका पहला हमने एलिमेंट लिया, इसको 5 के साथ पेयरिंग करेंगे, 1,3 का पेयरिंग 5 के साथ किया, पहला एलिमेंट लिया, इसके साथ पेयरिंग किया, फिर इसी एलिमेंट का दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे, तो 1,3,6 हो गया। सिमिलरली इसका पेयरिंग इसके साथ करने वाले हैं 1,4,5 और 1,4,6, फिर इसका पेयरिंग 2,3,5 और फिर 2,3,6। सिमिलरली 2,4,5 2,4,6। तो यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C हमारा निकल गया। अब आप यहाँ पे ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ज़रूरी है कि A क्रॉस B पहले लिखा जाए यहाँ पे? अगर कोई B क्रॉस C ही पहले लिख लेगा और फिर A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देगा तो क्या लॉस है? कोई लॉस नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर आप A क्रॉस B क्रॉस C लिखना चाहते हैं तो आप इनका पहले क्रॉस ले लीजिए या आप इनका क्रॉस ले लीजिए, आपको वैल्यू सेम आने वाला है। ब्रैकेट कहीं लगाइए, वो वैलिड रहेगा। आप करके देख लेंगे एज अ होमवर्क कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। ओके, तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट का भी सीख लिया। ये एक ट्रिपलेट कहलाता है, ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट वही है जो A क्रॉस B में है, वही A क्रॉस B क्रॉस C में हो गया कॉन्सेप्ट। अब बताइए, एक चीज़ आप लोगों से पूछते हैं कि R अगर कोई रियल नंबर हो तो R क्रॉस R ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा? R क्रॉस R, R रियल नंबर है बेटा। रियल नंबर का मतलब होता है जितने नंबर पॉसिबल है सारे डाल दो। अभी तक हमने जो नंबर पढ़ा है, अनरियल नंबर छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर है, चाहे वो रूट में क्यों ना हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, कोई इशू नहीं है। तो बताइए R क्रॉस R क्या आएगा? इससे तो एक x, y टाइप चीज़ ही आएगी, एक ऑर्डर पेयर आएगा, वो बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। एग्जाम्पल के लिए 1 2 आ गया, 3 - 2 आ गया, 1.5,6 आ गया, ऐसे आएंगे, इन्फिनाइट आएंगे, इन्फिनाइट एलिमेंट्स आएंगे, इन्फिनाइट ऑर्डर पेयर आएंगे। तो R क्रॉस R रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन। ये एक प्लेन ही होगा क्योंकि एक प्लेन में केवल 2 ही कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है। अगर ये वाई जेड हुआ तो वाई जेड प्लेन हो जाएगा, तो वो कोई बात नहीं। बट ये आप रखिए याद कि R क्रॉस R जो है, R क्रॉस R रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं सबको हम R क्रॉस R से रिप्रेजेंट कर सकते, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं क्योंकि रियल नंबर सबको इंक्लूड कर लेगा। तो ये ऑल द पॉइंट्स आ जाएगा। R क्रॉस R को सिंबॉलिकली R² भी लिखते हैं, ग्रांटेड सिंबल है ये। सिमिलरली बच्चों, अगर मुझे R क्रॉस R करना है, ये फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बताएंगे कि ये ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट जो होगा वो ट्रिपलेट टाइप आएगा, तो इसको बोलते हैं ऑल द पॉइंट
ऑल द पॉइंट्स इन स्पेस या 3D में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबको r क्रॉस r रिप्रेजेंट करेगा, जो कि वो इस तरह के ऑल पॉसिबल आ जाएंगे पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, क्योंकि r रियल नंबर है। इसी को सिंबॉलिकली r³ भी लिखते हैं, ये सिंबल है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये r³ जस्ट एक सिंबल है इसका। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने निकालना सीखा, इसके बेसिक सीखे। अब हम इस पे एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ खास आपको जानने को नहीं होता है, जितना बता रहा हूँ इतना सफिशिएंट है स्कूल एग्जाम के लिए, बेसिक के लिए। सपोज करिए हमारे पास A क्रॉस B दिया हुआ है, सपोज वी आर टेकिंग दिस क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। A क्रॉस B गिवन है, मैं क्वेश्चन यहाँ से नोट कर रहा हूँ। A क्रॉस B गिवन है, A,1 B,3 A,3 B1 A2 B2। ये तो पहला चीज़ देखना क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, A और B फाइंड आउट करना है। A क्रॉस B दे दिया, A और B फाइंड आउट करना है। हमेशा A B देता था, A क्रॉस B पूछता है, लेकिन यहाँ पे A क्रॉस B दे दिया, A B फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले इसमें कितने एलिमेंट है ढूंढ लो, तो आपको 6 एलिमेंट दिख रहा है, 6 एलिमेंट दिख रहा है इसमें। एक चीज़ आप और याद रखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक टॉपिक में भूल रहा था कि नंबर ऑफ अभी इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। इसमें जितने एलिमेंट हैं उसको नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है वो आ जाएगा। तो बेटा देखिए A क्रॉस B में यहाँ पे 6 एलिमेंट हैं, तो A और B में यहाँ पे 2 एलिमेंट, यहाँ 3 एलिमेंट हो सकता है, या यहाँ 3 यहाँ 2 हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, A लिखने के लिए इसके x कोऑर्डिनेट को यहाँ लिख देते हैं, A B, और तो कुछ नहीं है, A, B लिखा हमने। अब ये बोलेंगे कि B A और भी टाइम्स है, कोई ज़रूरत नहीं है। सेट में अगर A 4 बार भी है तो एक ही बार लिखिए, आप जानते हैं सेट में कैसे पढ़े हम लोग। B इक्वल टू यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो लिखिए 1 3 2, जो y कोऑर्डिनेट वो लिख दिया। अब देखिए ऐसे कि अगर A सेट ये है और B सेट ये है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 या 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट इसमें दिख भी रहा है, करेक्ट है। और इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए तो आपको यही मिलेगा। तो हम ढूंढ लिया हम लोगों ने कि A यही होना चाहिए, B यही होना चाहिए, करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स, ये गिवन है आपको 9 एलिमेंट्स, उसमें से 2 of them are -1, 0, 0, 1. Find A and remaining elements of A क्रॉस। देखिए आप लोग यहाँ पे A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है बच्चों, 9 एलिमेंट्स है A क्रॉस A में। तो अगर A में 3 हुआ तो 9 बनने का है कोई स्कोप? यस, बिल्कुल है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A अगर 3 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B भी 3 हो गया, तो n ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो A सेट में हम क्या एलिमेंट लें? A सेट में यहाँ अगर मैं A सेट की बात करूँ तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट लेना था मुझे, तो -1 और 0 लेंगे, -1 और 0। लेकिन अब इसमें तो 2 ही एलिमेंट आ रहा है, एक एलिमेंट और है नहीं, और हमें 3 एलिमेंट लाने हर हाल में, और कोई एलिमेंट तो हम यहाँ लिख नहीं सकते। तो इसी के जो ये y कोऑर्डिनेट, इसको भी लिख के देखते हैं, इसको भी ले लेते हैं। A अगर मैं इसको ले लूँ, अब मैं अगर A क्रॉस A निकालूँ, A क्रॉस A, तो आपके पास
9 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 एलिमेंट और 3 एलिमेंट, तो A क्रॉस A में 9 एलिमेंट आ जाएंगे। और A क्रॉस A का क्रॉस प्रोडक्ट करना हमें आता है, हम आराम से कर सकते हैं। तो इसके जो रेस्ट एलिमेंट हैं वो हम लोगों ने फाइंड आउट हो जाएगा हम लोगों को। करके हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, 2 मिनट लगना है, इसको कर लेते हैं। इसमें बस यही तक एग्ज़ाम में आता है, यही वाला क्वेश्चन जो है, और कुछ खास चीज़ तो है नहीं। तो A क्रॉस A के लिए बेटा A इज इक्वल टू -1, 0, 1 है। और फिर से मैं ये लिख लेता हूँ ताकि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना आसान हो जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आसान हो जाए। तो A क्रॉस A लेते हैं। इसका एक एलिमेंट है बेटा ये वाला, इसको पकड़ते हैं -1, इन सब के साथ पेयरिंग करते हैं -1, फिर -1 का 0 के साथ पेयरिंग करते हैं, फिर -1 का 1 के साथ पेयरिंग किया, फिर ऐसे ही 0 का करेंगे, 0, -1, 0, 0, 0, 1, और फिर 1 का पेयरिंग -1 के साथ, 1 का पेयरिंग 0 के साथ, 1 का पेयरिंग 1 के साथ। तो 9 एलिमेंट्स हो गए। अब देख लीजिए कि A क्रॉस A के 2 एलिमेंट तो दे रखा था, रेस्ट एलिमेंट निकालना था हमें। तो ये एक एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, दोनों ठीक है। -1, 0 ये है ही, ये वाला नहीं है। 0, -1 ये नहीं था, तो ये न्यू एलिमेंट है, ये न्यू एलिमेंट है। और 0, 1 यहाँ पे है ही, -1 ये एलिमेंट नहीं था उसमें, ये लिखना है हमें, ये लिखना है, ये लिखना है। तो जिसको अंडरलाइन किया, दीज आर द रेस्ट एलिमेंट इस 2 एलिमेंट के अलावा। तो हमने सेट A भी ढूंढ लिया और ये भी ढूंढ लिया। ध्यान रखिएगा कि सेट A ढूंढते समय हमने यहाँ पे 1 इसके जो y कोऑर्डिनेट था उसको भी ले लिया, ठीक है। ये क्यों लिया? क्योंकि A में 3 एलिमेंट जरूरी है होना। A में 3 एलिमेंट होगा तभी A क्रॉस A में 9 एलिमेंट होगा। ये बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसके y कोऑर्डिनेट को भी, 1 को भी एलिमेंट ले लिया। अगर 1 को एलिमेंट ना लें तो ये बनेगा ही नहीं। हम कोई बाहर से एलिमेंट 2, 3, 4, 5 तो ले नहीं सकते, इसी में से लेना है हमें। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा। अब आप NCERT करेंगे, RS RD करेंगे तो आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे रिलेशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और फिर फंक्शन लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ठीक है, ओके बेटा।